हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरके जूनियर स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं हिंदी व्याकरण का, और हिंदी व्याकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है व्याकरण का। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको भाषा का एक कोर्स बताया था, भाषा के बारे में बताया था आपको कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं वो होता है व्याकरण, कि व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नया वीडियो आपके पास पहुंच पाए। चलिए आते हैं आप टॉपिक पे। टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के पास से शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं टॉपिक पे, व्याकरण। देखिए दोस्तों, व्याकरण क्या है या फिर व्याकरण किसे कहते हैं, क्योंकि व्याकरण से ही कहीं ना कहीं हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो जानते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आए, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उसे कहते हैं जिससे मनुष्य को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ये हो गया आपका व्याकरण। अब व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है वो 3 प्रकार, देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका वर्ण विचार, दूसरा आता है आपका शब्द विचार, और लास्ट में तीसरा आता है आपका वाक्य विचार। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। जो आज सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, शब्द विचार पे। उसके बाद आएंगे हम लोग वाक्य विचार पे आएंगे। तो वर्ण, सबसे पहले देखिए वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना। वर्ण किसे कहते हैं? तो सिंपल सी भाषा में अगर समझते हैं तो वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, etc, ये आपका वर्ण हो गया, ठीक है ना। कि जिसका इनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ गया स्वर वर्ण, और दूसरा आपका आ गया व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, देखिए आप स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में
जिसका उच्चारण करने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो हमें उसमें किसी वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं कहेंगे। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब आपका स्वर्ण वर्ण हो गया etc। दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? जिसका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना पड़े, जिसका उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों क, ख, ग, घ etc। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम लोग क का उच्चारण करते हैं तो हम लोग जैसे क का अगर उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान में अ, लास्ट में अ का मात्रा हम लोग को आता है। क और अ का उच्चारण आता है क प्लस अ मिलके बनता है क। ठीक है ना? तो इसको क को उच्चारण करने में हम लोग को अ की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वर्ण वर्ण में ऐसा होता है कि हमको अगर अ का उच्चारण करना है तो इसमें उच्चारण करना है हमको, तो इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था आपका आज का वर्ण विचार। वर्ण विचार इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका हम लोग शब्द विचार के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद वाक्य विचार के बारे में चर्चा करेंगे। ये था आपका आज का व्याकरण। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी आपके माध्यम से पढ़ सके। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।